यही कल तुझे सफलता दिलाएगी। झोंक दे खुद को इस आग में, यही आग तुझे हीरा बनाएगी। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? सो टुडेज आवर टॉपिक इज हाउ टू मेक केमिकल फॉर्मूला। आज की क्लास में हम सीखेंगे कि केमिकल फॉर्मूला कैसे बनाए जाते हैं। अक्सर मैं देखती हूँ कि बच्चों को केमिस्ट्री बहुत डिफिकल्ट लगती है और उसका मेन रीजन क्या है कि उन्हें केमिकल इक्वेशंस नहीं बनानी आती। और केमिकल इक्वेशन बनाने के लिए हमें क्या पता होने चाहिए? केमिकल फॉर्मूला पता होने चाहिए। अगर हमें केमिकल फॉर्मूलाज पता है तो हम केमिकल इक्वेशन इजीली बना सकते हैं। एक बार की बात है, मैंने अपने एक स्टूडेंट को बोला कि मुझे सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला लिखकर दिखाओ, तो उसने लिखा NaCl। ठीक लिखा। फिर मैंने उसे बोला कि अब मुझे मैग्नीशियम क्लोराइड का फॉर्मूला लिखकर दिखाओ, तो उसने लिखा NaCl को देखा और उसके नीचे लिख दिया MgCl, जो कि रॉन्ग था। फिर मैंने नेक्स्ट स्टूडेंट को बुलाया और उन्हें बोला कि मुझे एल्यूमिनियम सल्फेट का फॉर्मूला लिखकर दिखाओ, तो उन्होंने लिखा AlSO4, ये भी कम्प्लीटली रॉन्ग था। फिर नेक्स्ट स्टूडेंट ने कहा कि मैम हम बताएं। मैंने कहा आप बताओ, तो उन्होंने थोड़ा सा उसके अंदर इंप्रूवमेंट कर दी। उन्होंने लिखा Al2SO4 और उसके साथ में लिख दिया 3। तो यहाँ पर भी थोड़ी सी मिस्टेक थी। तो इस टाइप की जो कंफ्यूजन होती है, एक बच्चे को नहीं, बहुत सारे बच्चों को इस टाइप की कंफ्यूजन होती है, और इसी टाइप की कंफ्यूजन हम इस क्लास में दूर करने वाले हैं। और मैं आपको 100% गारंटी देती हूँ कि ये वीडियो देखने के बाद आप कोई भी केमिकल इक्वेशन इजीली बना सकते हैं और आपको केमिस्ट्री से डर नहीं लगने वाला है। सो लेट्स स्टार्ट। फॉर्मूला मेकिंग एक बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट है, पता नहीं क्यों बच्चे इसमें इतना कंफ्यूज रहते हैं। तो चलो देखिए, यहाँ पर हमारे पास वैलेंसी की टेबल है और ये वैलेंसी की टेबल मैंने NCERT की बुक से ही ली है। यहाँ पर आपके पास कुछ आयंस गिवन है और इन आयंस के ऊपर जितना भी चार्ज होता है उतनी ही उसकी वैलेंसी होती है। जैसे मैग्नीशियम पर +2 का चार्ज है तो मैग्नीशियम की वैलेंसी होती है 2। कॉपर पर +2 का चार्ज है तो कॉपर की वैलेंसी कितनी हुई? 2। नाइट्राइड पर -3 का चार्ज है तो इसकी वैलेंसी कितनी हुई? 3। सल्फेट पर -2 का चार्ज है तो इसकी वैलेंसी कितनी हुई? 2। अब आगे बढ़ने से पहले आप सभी को इनकी वैलेंसीज लर्न होनी चाहिए। अगर आपको लर्न नहीं है तो वीडियो पॉज करके पहले आपको वैलेंसीज लर्न करनी है, उसके बाद ही आगे बढ़ना है। अब मैं मान के चल रही हूँ कि आपने ये वैलेंसीज लर्न कर ली हैं, तो चलिए अब हम एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं। सो नाउ द फर्स्ट एग्जाम्पल इज सोडियम ऑक्साइड। सोडियम का सिंबल होता है Na, ऑक्साइड का सिंबल होता है O। सोडियम की वैलेंसी होती है 1, ऑक्साइड की वैलेंसी होती है 2। अब हमें इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करना है और क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास जो फॉर्मूला बनता है वो बनता है Na2O। इट इज़ वेरी सिंपल। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। सोडियम क्लोराइड। सोडियम का सिंबल Na, क्लोराइड Cl। सोडियम की वैलेंसी 1 और क्लोराइड की भी वैलेंसी कितनी होती है? 1। अब हमें इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करना है और क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास जो फॉर्मूला बनता है वो बनेगा NaCl। मूव ऑन टू द नेक्स्ट एग्जाम्पल। कैल्शियम ऑक्साइड। सिंबल ऑफ कैल्शियम इज Ca एंड ऑक्साइड इज O। कैल्शियम की वैलेंसी कितनी होती है? 2। ऑक्साइड की भी वैलेंसी कितनी होती है? 2। अब हमें इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद अब हम देखते हैं कि यहाँ पर 2 से 2 क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। यहाँ भी 1 रह जाएगा और यहाँ भी 1 रह जाएगा, और 1 को हम कभी भी कंसीडर नहीं करते हैं, तो सिंपली हम क्या लिखेंगे? CaO। यहाँ पर हमें 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। सिंबल ऑफ पोटेशियम इज K और हाइड्रोक्साइड का सिंबल होता है OH। और पोटेशियम की वैलेंसी कितनी होती है? यस, पोटेशियम की वैलेंसी होती है 1 और हाइड्रोक्साइड की भी वैलेंसी कितनी होती है? 1। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, फॉर्मूला क्या बना? KOH। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज सिल्वर नाइट्रेट। सिंबल ऑफ सिल्वर इज Ag और नाइट्रेट का सिंबल क्या होता है? यस, NO3। अब देखिए, जो नाइट्रेट है, नाइट्रेट इज अ पॉलीएटॉमिक आयन। पॉलीएटॉमिक आयन हम किसे बोलते हैं? जिसमें 2 या 2 से ज़्यादा एटम्स इन्वॉल्व होते हैं। अब इसमें 1 नाइट्रोजन है और 3 ऑक्सीजन एटम है, इसलिए हम इसे क्या बोलेंगे? पॉलीएटॉमिक आयन। देखिए, अब सिल्वर पर कितना चार्ज होता है? +1 का चार्ज होता है, तो वैलेंसी भी कितनी होगी? 1। और नाइट्रेट की भी वैलेंसी कितनी होती है? 1। अब हम इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास फॉर्मूला क्या बनकर आया? यस, AgNO3। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज कॉपर सल्फेट। कॉपर को हम क्या लिखेंगे? Cu और सल्फेट को क्या लिखेंगे? SO4। कॉपर की वैलेंसी होती है 2 और सल्फेट की भी वैलेंसी कितनी होती है? 2। हम इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे
और हमें पता है कि 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, क्या बच जाएगा 1, और 1 को हम कभी भी कंसीडर नहीं करते हैं, तो फॉर्मूला क्या बनेगा CuSO4, हमें 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट। कैल्शियम का सिंबल होता है Ca और फॉस्फेट का सिंबल क्या होता है, ये देखिए ये लिखा फॉस्फेट, फॉस्फेट का सिंबल होता है PO4। अब फॉस्फेट जो है, फॉस्फेट इज अ पॉलीएटॉमिक आयन, और जहां पर पॉलीएटॉमिक आयन होता है उसके साथ हम क्या यूज करेंगे, ब्रैकेट का यूज करेंगे। तो देखिए हम ब्रैकेट का कैसे यूज करेंगे, कैल्शियम की वैलेंसी होती है 2 और फॉस्फेट की वैलेंसी कितनी है 3। अब हम इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद देखो अब यहाँ पर हमारे पास फॉस्फेट के साथ 1 नहीं है, कितना नंबर है 2 है, ठीक है। अगर हमारे पास 2, 3, 4 कोई भी नंबर आता है पॉलीएटॉमिक आयन के साथ, तो हमें क्या यूज़ करनी होती है, ब्रैकेट यूज़ करनी होती है। तो यहाँ पर हमारे पास जो फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा Ca3, कैल्शियम के नीचे क्या आएगा 3 आएगा, है ना, और फॉस्फेट के नीचे क्या आएगा 2 आएगा। अब फॉस्फेट है PO4। अब कोई भी नंबर हम एक साथ नहीं लिखते हैं, तो पॉलीएटॉमिक आयन के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, ब्रैकेट यूज़ करेंगे, और ब्रैकेट के बाहर हम नीचे क्या लिखेंगे 2। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज लेड आयोडाइड। लेड का सिंबल होता है Pb और आयोडाइड का सिंबल होता है I। लेड की वैलेंसी कितनी होती है 2 और आयोडाइड की 1। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, फॉर्मूला क्या बना PbI2। इट इज सो सिंपल। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज ऑफ सोडियम कार्बोनेट। सोडियम का सिंबल होता है Na और कार्बोनेट CO3। सोडियम की वैलेंसी 1, कार्बोनेट की वैलेंसी -2, क्या होता है इसके ऊपर चार्ज होता है, तो वैलेंसी कितनी हुई 2। अब हम इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो फॉर्मूला क्या बना, फॉर्मूला हमारे पास बना Na2CO3। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज सिल्वर ब्रोमाइड। सिल्वर का सिंबल होता है Ag एंड ब्रोमाइड Br। सिल्वर की वैलेंसी 1 एंड ब्रोमाइड की वैलेंसी भी कितनी होती है 1। अब हम इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और फॉर्मूला क्या बना AgBr। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम का सिंबल होता है NH4 और क्लोराइड का सिंबल क्या होता है Cl। NH4 अमोनियम पर कितना चार्ज होता है 1 चार्ज होता है, +1 का चार्ज होता है, तो इसकी वैलेंसी कितनी हुई 1, और क्लोराइड पर -1 का चार्ज होता है, तो वैलेंसी कितनी हुई 1। अब हम इसे क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो अब जो फॉर्मूला बना वो क्या बना NH4Cl। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज एल्यूमिनियम ऑक्साइड। एल्यूमिनियम का सिंबल हमें पता है क्या होता है Al एंड ऑक्साइड इज O। वैलेंसी ऑफ एल्यूमिनियम इज 3 और ऑक्साइड की वैलेंसी कितनी होती है 2। हमें क्या करना है, सिंपली क्रॉस ओवर करना है। अब ध्यान से देखना फॉर्मूला कैसे बनाना है। एल्यूमिनियम के साथ क्या है 2, तो हम क्या लिखेंगे Al2। ऑक्साइड के साथ क्या है 3, तो हम क्या लिखेंगे O3। तो फॉर्मूला क्या बना Al2O3। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज सिल्वर सल्फाइड। सिल्वर यानी Ag एंड सल्फाइड इज S। अब सिल्वर पर कितना चार्ज होता है 1 चार्ज +1 का चार्ज होता है, तो वैलेंसी कितनी हुई 1, और सल्फाइड पर कितना चार्ज होता है -2 का, तो सल्फाइड की वैलेंसी कितनी हुई 2। अब हम इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास फॉर्मूला क्या बना Ag2S। अब मुझे लग रहा है कि आपको फॉर्मूलाज बनाने आ गए हैं, तो आप भी अपनी नोटबुक उठाएंगे और मेरे साथ साथ इनको सॉल्व करेंगे। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल हम साथ में सॉल्व करते हैं। लेड का सिंबल हमें पता है क्या होता है Pb और नाइट्रेट क्या है NO3। बहुत सिंपल है। तो लेड की वैलेंसी कितनी होती है 2 और नाइट्रेट की वैलेंसी कितनी होती है 1। यस, अब हमने क्या करना है, इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, और क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास क्या फॉर्मूला बनेगा, ध्यान से लिखना इसे Pb। अब देखिए नाइट्रेट के साथ क्या है 2 है, तो हमें क्या लिखना है NO3 लिखा। अब ये पॉलीएटॉमिक आयन है, और पॉलीएटॉमिक आयन के साथ हम क्या लगाते हैं, ब्रैकेट लगाते हैं, तो ब्रैकेट के बाहर हम यहाँ पर क्या लिखेंगे 2। दिख रहा होगा आपको यहाँ पर क्या लिखेंगे 2। नाउ द आंसर इज BaCl2। नेक्स्ट अब हम थोड़ा जल्दी देखते हैं। नेक्स्ट इज हाइड्रोजन क्लोराइड। हाइड्रोजन H क्लोराइड Cl। हाइड्रोजन की वैलेंसी 1, क्लोराइड की भी वैलेंसी 1। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, फॉर्मूला क्या बना HCl। नेक्स्ट इज मैग्नीशियम क्लोराइड। मैग्नीशियम Mg क्लोराइड Cl। मैग्नीशियम की वैलेंसी 2, क्लोराइड की वैलेंसी 1। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, फॉर्मूला क्या बना MgCl2। नेक्स्ट इज कार्बन टेट्रा क्लोराइड। कार्बन C, टेट्रा मीन्स होता है 4, मतलब 4 क्लोराइड हैं इसके साथ, तो क्लोराइड को हम क्या लिखेंगे Cl। कार्बन की वैलेंसी 4 होती है और क्लोराइड की वैलेंसी 1। हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद क्या फॉर्मूला बना CCl4।
नेक्स्ट एग्जाम्पल इज सोडियम नाइट्रेट। सोडियम यानी Na और नाइट्रेट NO3। सोडियम की वैलेंसी 1, नाइट्रेट की भी वैलेंसी कितनी होती है 1। अब हमें क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। नाउ द आंसर इज NaNO3। अब हमें यहाँ पर 1 लगाने की तो ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम 1 को तो कंसीडर करते ही नहीं है, इसलिए हम पॉलीएटॉमिक आयन के साथ ब्रैकेट का यूज़ तभी करेंगे जब हमारे पास नंबर 1 से ज़्यादा हो। नेक्स्ट इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम Ca हाइड्रोक्साइड OH। कैल्शियम की वैलेंसी 2 और हाइड्रोक्साइड की भी वैलेंसी कितनी होती है 1 होती है। अब हमें क्या करना है, यस अब हमें क्रॉस मल्टीप्लाई करना है और क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद जो फॉर्मूला बनेगा वो क्या बनेगा CaOH। OH के साथ क्या है 2 है। अब 2 को हम ऐसे तो नहीं लिख सकते, ये तो रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि ये क्या है हाइड्रोक्साइड, एक पॉलीएटॉमिक आयन है और पॉलीएटॉमिक आयन के साथ हम क्या यूज़ करते हैं ब्रैकेट का यूज़ करते हैं। तो फॉर्मूला क्या बना CaOH ट्वाइस। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम Na और बाइकार्बोनेट HCO3। सोडियम की वैलेंसी 1 और हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी कि बाइकार्बोनेट की भी वैलेंसी कितनी होती है 1। अब हमें क्या करना है, इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करना है और आंसर क्या आया NaHCO3। नेक्स्ट एग्जांपल इज अमोनियम सल्फेट। अमोनियम सल्फेट, अमोनियम क्या होता है यस NH4 और सल्फेट का सिंबल क्या होता है SO4। अमोनियम की वैलेंसी कितनी होती है 1 और सल्फेट की वैलेंसी कितनी होती है 2। तो अब हमारे पास फॉर्मूला क्या बनेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे पहले हम। अब ध्यान से देखना है NH4 क्या है पॉलीएटॉमिक आयन है और सल्फेट भी क्या है पॉलीएटॉमिक आयन है। तो NH4 के साथ क्या है 2, तो मीन्स अब हमें क्या यूज़ करनी होगी ब्रैकेट यूज़ करनी होगी। तो देखिए कैसे लिखेंगे हम इसे NH4 के साथ हम ब्रैकेट का यूज़ करेंगे क्योंकि हमारे पास नंबर कितना है 2 यानी कि 1 से ज़्यादा नंबर है तो हम ब्रैकेट का यूज़ करेंगे पॉलीएटॉमिक आयन के साथ। तो ब्रैकेट के बाहर नीचे हम लिखेंगे 2 और साथ में क्या लिखेंगे SO4 और SO4 के साथ क्या है 1 है और 1 को हम कभी भी कंसीडर नहीं करते हैं। तो फॉर्मूला क्या बना NH4 ट्वाइस SO4। नेक्स्ट इज कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम Ca कार्बोनेट CO3। कैल्शियम पर +2 का चार्ज होता है तो वैलेंसी कितनी हुई 2 और कार्बोनेट पर -2 का चार्ज होता है तो वैलेंसी कितनी हुई 2। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 2 से 2 कैंसिल, फॉर्मूला क्या बना CaCO3। नेक्स्ट एग्जांपल इज एल्यूमिनियम क्लोराइड। एल्यूमिनियम Al एंड क्लोराइड इज Cl। एल्यूमिनियम की वैलेंसी होती है 3 यस और क्लोराइड की वैलेंसी कितनी होती है 1। अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। नाउ द आंसर इज AlCl3। नेक्स्ट इज एल्यूमिनियम सल्फेट। एल्यूमिनियम Al एंड सल्फेट का सिंबल क्या होता है SO4। एल्यूमिनियम की वैलेंसी होती है 3 और सल्फेट की वैलेंसी होती है 2। अब हम इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और आंसर क्या मिलेगा हमें। अब हमें फॉर्मूला बहुत ध्यान से लिखना है Al2SO4। SO4 पॉलीएटॉमिक आयन है तो हम ब्रैकेट का यूज़ करेंगे और उसके साथ में क्या है 3 है तो हम बाहर क्या लिखेंगे 3। नाउ द फॉर्मूला इज Al2SO4 थ्राइस। नेक्स्ट एग्जांपल इज आयरन 2 ऑक्साइड एंड आयरन 3 ऑक्साइड। आयरन 2 ऑक्साइड का मतलब है कि हमें आयरन की वैलेंसी कितनी लेनी है 2 और ऑक्साइड की वैलेंसी कितनी लिखनी है 2। तो हम इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर क्या आया FeO। इसे बोलते हैं आयरन ऑक्साइड और इसे हम फेरस ऑक्साइड भी बोलते हैं, इसका कॉमन नेम क्या है फेरस ऑक्साइड। नेक्स्ट इज आयरन की वैलेंसी कितनी लेनी है 3 और ऑक्साइड की वैलेंसी कितनी होती है 2। हम इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, फॉर्मूला क्या बना Fe2O3 और इसे हम क्या बोलते हैं फेरिक ऑक्साइड, इसका कॉमन नेम होता है फेरिक ऑक्साइड। लास्ट एग्जांपल इज बेरियम सल्फेट। बेरियम का सिंबल होता है Ba एंड सल्फेट इज SO4। बेरियम पर चार्ज कितना होता है +2 का चार्ज होता है तो वैलेंसी भी कितनी होगी 2 होगी और सल्फेट पर कितना चार्ज होता है -2 का चार्ज होता है तो वैलेंसी कितनी होगी 2। अब हमें क्या करना है इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करना है और क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद जो हमारे पास फॉर्मूला बनता है वो बनता है BaSO4 क्योंकि 2 से 2 क्या हो चुका है कैंसिल हो चुका है। हम यहाँ पर क्या बचता है 1 1 बचता है और 1 को हम कभी भी कंसीडर नहीं करते हैं। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास एक केमिकल रिएक्शन गिवन है। इसमें ये जो हाइड्रोजन और क्लोरीन है ये डायटोमिक एटम है। डायटोमिक एटम्स मतलब ये कभी भी अकेले एग्जिस्ट नहीं करते। हाइड्रोजन H2 की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है और क्लोरीन Cl2 की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, ठीक है। तो हमारे पास इक्वेशन क्या बनी H2 + Cl2 गिव्स HCl। नेक्स्ट रिएक्शन है हमारे पास सोडियम + वाटर गिव्स सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन। अब सोडियम का सिंबल क्या होता है Na प्लस वाटर का फॉर्मूला क्या होता है H2O। सोडियम हाइड्रोक्साइड का हम बता सकते हैं सोडियम Na और हाइड्रोक्साइड OH, ये आप इजीली बना सकते हैं।
और हाइड्रोजन, अब क्या हम हाइड्रोजन को H लिखेंगे? नहीं, हमें पता है हाइड्रोजन H2 की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, तो हम इसे क्या लिखेंगे? H2। तो इस तरीके से हमें क्या लिखनी होती है? इक्वेशंस लिखनी होती है। एंड नाउ आई होप आप सभी को केमिकल फॉर्मूलाज बनाने आ गए होंगे। आपके जितने भी डाउट्स थे, जितनी भी कन्फ्यूज़न थी, सब दूर हो चुकी होंगी। अब आपको क्या करना है? आपको केमिकल इक्वेशंस बनाने की प्रैक्टिस करनी है। ज़्यादा से ज़्यादा केमिकल इक्वेशंस की प्रैक्टिस कीजिए। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि और भी बच्चे इसका बेनिफिट ले सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।